कहानी की शुरुआत में मैक्सिको के वीरान इलाकों में क्वीन को दिखाया जाता है। दरअसल ये एक बायोलॉजी साइंटिस्ट है और इसका काम है कि ये दुर्लभ प्रजाति पकड़ के उनके डीएनए का उपयोग दवा बनाने में करता है। और ये मैक्सिको के वीरान इलाकों में इसलिए होता है क्योंकि इसे चुपाकाब्रा नाम के एक दुर्लभ प्रजाति की तलाश है। इन वीरान इलाकों में बहुत सारी गुफाएं होती हैं। तभी क्वीन के आदमी को एक पंख मिलता है जो कि इशारा करता है कि चुपाकाब्रा इन्हीं गुफाओं में रहता है। अब वहाँ पे क्वीन भी आ जाता है। तब ये सारे लोग मिलकर चुपाकाब्रा को ढूंढना शुरू कर देते हैं उन गुफाओं में। और क्वीन को उन गुफाओं में चुपाकाब्रा का एक बच्चा मिलता है। जब क्वीन उसको उठाने जाता है तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और वो क्वीन के ऊपर हमला करके अपने बच्चे को लेकर उस गुफा से भागना शुरू कर देती है। तभी क्वीन उसके ऊपर फ्लेयर गन चला देता है जिसकी वजह से उसका पंख जल जाता है। अब क्वीन और उसके लोग अपने कार से पीछा करना शुरू कर देते हैं चुपाकाब्रा का और वो अपने बच्चे को लेकर भाग ही रहा होता है। तभी उसका कार से एक टक्कर हो जाता है जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। अपने बच्चे को एक झाड़ी में छुपाकर वो उन लोगों का ध्यान भटका देता है। अगले दिन कैंसस सिटी में टीवी पर न्यूज आ रही होती है जिसमें बताया जाता है कि मैक्सिको के छोटे से शहर सैन जावियर में लोगों ने चुपाकाब्रा को देखने का दावा किया है और वहाँ पे रहस्यमय तरीके से दर्जनों बकरियां मारी जा रही हैं। फिर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम्हारा मैक्सिको जाने का टिकट कंफर्म हो चुका है, पर वहाँ पे एलेक्स जाना नहीं चाहता। मैक्सिको जाने के लिए एलेक्स की माँ मुझसे मना ही लेती है। साथ ही हमें पता लगता है कि 1 साल पहले कैंसर से एलेक्स के डैड की मौत हो चुकी है, इसलिए एलेक्स एकदम अपसेट रहता है। इसलिए एलेक्स की माँ उसे अपने दादाजी के पास मैक्सिको भेजना चाहती है। अब एलेक्स अपने दादाजी के पास मैक्सिको पहुँच जाता है और वो उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए होते हैं। एलेक्स जब अपने दादाजी के घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे 2 बच्चे पहले से ही होते हैं, मेमो और लूना। फार्म हाउस की दूसरी ओर 2 बकरियों को दिखाया जाता है। एल चुपाकाब्रा का जो बच्चा खोया हुआ होता है वो उन दोनों बकरियों का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर एलेक्स और उसके कजन बैठ के अपने दादाजी का फाइटिंग मैच देख रहे होते हैं और लूना बताती है कि दादाजी एक बहुत ही बड़े फाइटर थे और फाइटिंग के दौरान ही एल चकल नाम का एक फाइटर दादाजी को उठा के रिंग से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी और 1 महीना वो कोमा में थे और इसीलिए वो भूलने की बीमारी से ग्रसित हैं। तभी उसके दादाजी आके उस टीवी को ऑफ करके अब ये लोग बाहर जाते हैं। तब देखते हैं कि उनकी एक बकरी मरी पड़ी है। उसे देखकर मेमो कहता है कि इसे एल चुपाकाब्रा ने मारा है। तब लूना बताती है कि एल चुपाकाब्रा एक पिशाच है जो कि बकरियों का खून पीता है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं कि एल चुपाकाब्रा नहीं होता, सिर्फ ये कहानियां हैं। सैन जावियर के वीरान इलाकों में क्वीन को दिखाया जाता है। वो अभी चुपाकाब्रा के केस पर काम कर रहा होता है। तभी उसका बॉस उसके पास आके उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है। साथ ही कहता है कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर हमें वो जानवर पकड़ के नहीं दिया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर फार्म हाउस पे हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। उसे बाहर से बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो अपने विंडो पर जाता है तभी उस विंडो पर एक बकरी टकराती है जिससे कि एलेक्स एकदम डर जाता है। अगली सुबह एलेक्स के बेड पर वही चुपाकाब्रा का बच्चा आके बैठा होता है जिसे देखकर एलेक्स एकदम डर जाता है और वो चुपाकाब्रा का बच्चा विंडो से बाहर भाग जाता है। तभी मेमो आके इन दोनों से कहता है कि दादाजी घर में नहीं है। तब लूना बताती है कि लगता है वो फिर से भूल गए हैं, अब हमें उनको ढूंढने जाना होगा। अब ये तीनों कार से मार्केट की ओर निकल जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो उन्हें मार्केट में नहीं मिलते। तब ये अपने घर की ओर वापस आ रहे होते हैं। तभी उनके दादाजी उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं। जब ये लोग अपने दादाजी को घर पे लेकर आ रहे होते हैं तभी वो रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले इकट्ठा हुए होते हैं। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पे उस चुपाकाब्रा का कार से टक्कर हुआ होता है और वहाँ पे क्वीन भी होता है। तभी इन लोगों को उसी कार का नंबर प्लेट मिल जाता है। इधर एलेक्स वेदर एंजॉय करते हुए म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उसके पीछे वही चुपाकाब्रा का बच्चा आ जाता है, लेकिन इस बार एलेक्स उसे डरता नहीं बल्कि बात करना शुरू कर देता है। अब एलेक्स और उस चुपाकाब्रा के बच्चे में दोस्ती हो जाती है। एलेक्स उसके साथ पूरी रात रहता है। अगली सुबह मेमो कुछ वहाँ पे ढूंढ रहा होता है। तभी वही चुपाकाब्रा का बच्चा उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर मेमो एकदम डर जाता है। तभी वहाँ पे लूना भी आ जाती है। अब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी इनके दादाजी भी वहाँ पे आ जाते हैं और बताते हैं कि मैं रात को घर जब वापस आ रहा था तो मेरे कार की टक्कर एक बहुत ही बड़ी जानवर से हुई। जब मैं अपने कार से उतर के देखा तो ये मुझे झाड़ियों में मिला। लगता है मुझे उस एक्सीडेंट के बाद ही अपने परिवार से बिछड़ गया है। एलेक्स कहता है कि हम लोगों को इसको इसके परिवार के पास वापस पहुंचाना होगा। तभी क्वीन इनके घर पे आकर कहता है कि हमें आपका घर की तलाशी लेनी है। साथ ही कहता है कि हमें रोड पर आपके कार का नंबर प्लेट मिला है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तब एलेक्स के दादा पूछते हैं कि वैसे आप लोग हैं कौन। तब क्वीन बताता है कि हम यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हैं। दरअसल हम लोग दवा बनाने के लिए प्राचीन जीव का खोज कर रहे हैं। तब एलेक्स के दादा क्वीन को बोलते हैं कि आप ऐसे हमारे घर में तलाशी नहीं ले सकते, आप यहाँ से जा सकते हैं। अब एलेक्स वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसे पूरा शक है
कि इन्होंने अपने घर में छुपा काबरा के बच्चे को छिपा कर रखा है। अब एलेक्स और मेमो प्लान बनाते हैं कि अगर हम इसे उड़ना सिखा दे तो ये उड़कर अपने परिवार के पास चला जाएगा। साथ ही एलेक्स उस छुपा काबरा के बच्चे का नाम चूपा रख देता है। अब ये लोग उसे उड़ाने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है। एलेक्स और उसके दादा बैठकर कुश्ती मैच देख रहे होते हैं, पर एलेक्स अपने वीडियो गेम में लगा होता है। तब उसके दादा वो वीडियो गेम छीनकर बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुमको मेरे साथ फाइट करना होगा। अब ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एलेक्स हार जाता है और उसके दादाजी उसके डैड को लेकर उसे ताना मार रहे होते हैं और एलेक्स उठ के उन्हें गुस्से में धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो रिंग से बाहर गिर जाते हैं। साथ ही वो बेहोश भी हो जाते हैं और अब ये लोग डॉक्टर को बुलवा के उनका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तभी छुपा बाहर से चिल्ला रहा होता है। वो डॉक्टर पूछता है कि ये किस चीज की आवाज है और ये लोग डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं। तब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जब ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो क्वीन छुपा को बेहोश करके पकड़ा होता है और ये लोग क्वीन को रोकने की कोशिश करते हैं। तब एलेक्स वहाँ से अपने दादाजी के पास जाके बोलता है कि आपका सबसे पुराना दुश्मन एल चकल आया है और वो छुपा को अपने साथ ले जा रहा है। दरअसल एलेक्स के दादाजी की गिरने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई होती है और एलेक्स क्वीन को ही उनका पुराना दुश्मन एल चकल बता देता है। अब एलेक्स के दादा क्वीन को एल चकल समझ के मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो छुपा को उसी की कार में लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्वीन अपने लोगों को बुला के इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब एलेक्स के दादा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था और छुपा वहां से वेस्ट की ओर भागना शुरू कर देता है। क्वीन भी इनके पीछे लगा होता है। तभी क्वीन को उसकी कार दिख जाती है। तब क्वीन अपने लोगों से बोलता है कि मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूँ, तुम लोग ईस्ट की ओर जाओ। इधर छुपा अभी भाग रहा होता है और छुपा एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है क्योंकि खाई के उस तरफ उसकी फैमिली और छुपा खाई के इस बगल होता है। तब एलेक्स उसके पास पहुंचकर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली उस तरफ है तो तुम अपनी फैमिली के पास जाओ। अब छुपा पाइप के रास्ते खाई के उस तरफ चला जाता है। जब एलेक्स वहां से वापस मुड़ता है तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। अब एलेक्स उस शेर से बचने के लिए उस पाइप पे चढ़ जाता है, लेकिन वो शेर भी उस पाइप पे चढ़ता है, जिसकी वजह से वो पाइप टूटना शुरू हो जाता है। तभी एलेक्स के दादा वहाँ पे आ जाते हैं और एलेक्स के दादा उस शेर को बहुत ही मुश्किल से भगाते हैं। जब एलेक्स उस पाइप पर वापस आ रहा होता है तब वो पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स वहीं पर लटक जाता है। खाई के इस तरफ छुपा एलेक्स की आवाज सुन लेता है और वो वहाँ से वापस भागता है एलेक्स को बचाने के लिए। और जब छुपा उस पाइप पे आगे बढ़ता है एलेक्स को बचाने के लिए, तभी वो पाइप टूट जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और छुपा अपने पंखों को फहराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है और वो अब एलेक्स को बचा के ऊपर लेकर आता है। तभी क्वीन उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और अब क्वीन उनके सामने ही उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जब क्वीन छुपा को अपने कार में लेकर जा रहा होता है तभी छुपा के फैमिली मेंबर क्वीन के कार के ऊपर हमला करके उसे रोक देते हैं। अब क्वीन अपनी कार से निकल के उन्हें बिजली का शॉक देने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो खुद को उनसे बचा सके। तभी एलेक्स के दादा उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। अब क्वीन छुपा को छोड़ देता है और वो एलेक्स के पास आके उसे आखिरी अलविदा कह के अपनी फैमिली के साथ चला जाता है और ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।